हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नया चैप्टर क्लास 12 में रिलेशन एंड फंक्शन संबंध तथा फलन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले संबंध तथा फलन पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि जो ये टॉपिक है और इसका वेटेज कितना है एग्जाम में, मीन्स एग्जाम में कितने नंबर का ये आता है। तो हमारे जो बुक है उसमें जो आपको टॉपिक दिए गए हैं रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वो दोनों का वेटेज 10 मार्क्स का है। अगर 10 मार्क्स का है तो अप्रॉक्स ये 5 मार्क्स तक में आता है। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें रिलेशन के बारे में पढ़ना है। तो रिलेशन में हमें क्या क्या चीज पता होनी चाहिए जिसके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े थे, अब हम इंटर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ईयर के कुछ टॉपिक्स और इंटर के टॉपिक मिला करके जो हमारे पूरा चैप्टर है वो रिलेशन फंक्शन में मिलेगा। तो इसमें हमें रिलेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़नी है। रिलेशन के बेस पर हमें डोमेन और कोडोमेन के बारे में जानना है, उनकी रेंज के बारे में हमें जानकारी करनी है, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था इसके बारे में। इसको हम फिर से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, इसके बारे में कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, रिलेशन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके हमें टाइप्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें से आपको एम्पैथी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंट रिलेशन। मींस रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, स्वातंत्र संबंध, सममितीय संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। ये जो रिलेशन के टाइप हैं इनके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है डीपली। हर एक चीज की लाइन टू लाइन आपको बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो थ्योरी और उसके बाद उसके एग्जाम्पल से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। इसी टॉपिक में आप फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, इस पार्ट में भी आप फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, किसे फंक्शन कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कोई फंक्शन है कि रिलेशन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फंक्शन की टाइप्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला टाइप है ऐकिकी या ऐकक, दूसरा है बहुऐकक, तीसरा आच्छादक अथवा आच्छादी, चौथा ऐकिकीय तथा आच्छादक अथवा ऐकिकीय आच्छादी, अंतःछेदी, ऐकिकी तथा अंतःछेदी। कहने का अर्थ है वन वन या इंजेक्टिव। ध्यान रखिएगा, इसे या तो वन वन पढ़ते हैं या इंजेक्टिव, कोई भी कह सकते हैं। मैनी वन, ऑन टू और सब्जेक्टिव। इसके बाद वन वन ऑन टू या बाइजेक्टिव, इनटू और वन वन ऑन टू। इतने टॉपिक्स के बारे में हमको अभी पढ़ना है। इसके आगे का टॉपिक है वो हम समझते हैं, इसको पहले आप समझ लीजिए। इसी रिलेशन फंक्शन में हमें कुछ और टॉपिक में पढ़ने हैं। फलनों का संयोजन, कंपोजिशन फंक्शन, दो फंक्शंस को कैसे जोड़ा जाएगा, उनसे जुड़कर कैसे कोई फंक्शन बनेगा। डिटरमिनेंट फलन से करें इन्वर्टिबल फंक्शन की डोमेन से रेंज है, डोमेन से कोडोमेन है तो कोडोमेन से डोमेन की तरफ कैसे बढ़ेंगे, इन्वर्स डिफाइन करना है। एंड द्विघात और द्विघाती संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशन। इस टॉपिक के अंतर्गत हमें इतने टॉपिक्स का के बारे में जानकारी करनी है, उनके बारे में पढ़ना है। इन सब जानकारी करने से पहले हमें कुछ वो चीजें भी पता होनी चाहिए जो इनसे जुड़ी हुई हैं, जो हमने क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ा है और उनका यहाँ पर यूज होगा। तो आइए उनके बारे में देखते हैं। तो पिछले टॉपिक में जो हमें पढ़ना है उसकी एक समरी हम मोटे तौर पर पढ़ लेते हैं, ताकि हमको जब रिलेशन फंक्शन में कहीं यूज हो तो कहीं डाउट ना रहे। तो पहला हमारा टॉपिक है इसका, जो इसकी हमको समरी रिवाइज करनी है, वो है सेट। क्योंकि सेट का ही हम रिलेशन फंक्शन में यूज करते हैं। तो सेट होता क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब वेल डिफाइंड सुपरिभाषित का क्या होता है? ऐसी चीज जिसका क्लियरली कहा जा सके कि ये चीज वही है। जैसे किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किसी क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक्चुअली क्लास में या तो 30 स्टूडेंट होंगे या 40 स्टूडेंट होंगे, काउंटेबल भी है, उसको हम वेल डिफाइंड कर सकते हैं कि इस क्लास में इतने स्टूडेंट हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल कर सकते हैं, हमारे देश के प्रेसिडेंट, नंबर ऑफ प्रेसिडेंट, तो हमें मालूम है एक्चुअली हमारे कितने प्रेसिडेंट हैं, ठीक।
तो जिस चीज को हम वेल डिफाइंड जिसके बारे में हम सही सही बता सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। और उसी सेट में हमें कुछ मेन सेट के बारे में पढ़ना है जिनके बारे में हम बचपन से पढ़ते हैं आए, पर अब हम उनको सेट फॉर्म में पढ़ते हैं। जैसे पहला है n। n क्या होता है, नेचुरल नंबर, तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है, 1 से स्टार्ट होती है और इनफिनाइट तक जाती है, अनंत तक जाती है, वही तो हमारी क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। अब उनको जब हम सेट फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 डैश कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक, तो आपको मालूम है सेट को लिखने का प्रोसेस होता है सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो कर्ली ब्रैकेट में आप लिख रहे हैं, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 डैश तक लिख दिया, तो उसको हम नेचुरल नंबर में उसको लिखते हैं सेट ऑफ के फॉर्म में। इसके बाद हमारे पास आता है जेड या हाइट। ठीक, तो जेड को हम क्या कहते हैं, इंटीजर, पूर्णांक। तो पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है। मींस किसी नंबर लाइन के राइट साइड और लेफ्ट साइड में जितने नंबर लिखे जाते हैं इनफाइनाइट तक, वही सब हमारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो जेड जो है वो पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर है। तो जेड को कैसे लिखा है, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डैश। अब इंटीजर्स में भी टाइप्स होते हैं जिनको हम कभी-कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं, जेड प्लस, जब आपके सामने कभी भी जेड प्लस लिखा हो इसका मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर है, धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक है मींस इसी नंबर में अगर ध्यान दें कि जो पॉजिटिव सिंबल इनके आगे लगा है वही हमारे क्या पॉजिटिव इंटीजर होंगे, उनको हम जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट में +1 +2 +3 डैश इंफिनिटी तक। ठीक, अब सेकंड इसका पार्ट हो जाता है जेड माइनस, मींस नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी नंबर लाइन ये नंबर से देखिए हम नेगेटिव -2 -3 -1 -2 -3 ग्रेटर इंफिनिटी, मींस हमने डैश -3 -2 -1 से रिप्रेजेंट किया कर्ली ब्रैकेट के अंदर, वो कैसा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, और उसको सेट के फॉर्म में लिखा है, इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। एंड जीरो इंटीजर, शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर या शून्य पूर्णांक, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जीरो। ध्यान रखिएगा, सेट में आपने पढ़ा हुआ था रिक्त समुच्चय, इम्पटी सेट, वहां पर कर्ली ब्रैकेट के वो बना देते हैं या फाइल देते हैं। तो अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जीरो लिख दिया है तो वो सेट हो जाता है, वो क्या होगा, सिंगुलर सेट, सिंगलटन सेट कहते हैं, एकल समुच्चय। तो जेड जीरो इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया, जीरो। तो ये क्या आपके हमारा शून्य समुच्चय, जिसे कहते हैं जीरो पूर्णांक के लिए। ठीक, देख लीजिए एक बार। अब तीसरा पॉइंट है क्यू। क्यू को आपने पढ़ा हुआ है, क्यू क्या होता है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का समुच्चय, सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q दोनों क्या होते हैं हमारे, इंटीजर। इंटीजर अभी हमने पढ़ा ना, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, जिसको एक साथ लिख सकते हैं जेड। तो जो नंबर इन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और p और q दोनों इंटीजर होते हैं, और q किसके इक्वल नहीं होता है, जीरो के इक्वल होता है, वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। तो देखो इसको सेट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया गया, q इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इक्वल टू p/q फॉर ऑल p, q बिलोंग्स टू z एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। यहां देखिए तीन सिंबल आपने ये देखिए, ये इसे लिखा है सच दैट मींस इस प्रकार से, फॉर ऑल सभी के लिए, बिलोंग टू संबंधित है। देखिए x से इस प्रकार संबंधित है, कैसे कि वो p/q के रूप में है, जहां सभी जो संबंध है, फॉर ऑल सभी जो चीजें हैं वो p और q जो दोनों दिए गए हैं वो क्या है, इंटीजर है, इंटीजर से संबंधित है, और q किसके बराबर नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है, इसको तो हम सेट से रिप्रेजेंट करते थे। इसके बाद हमारे पास आता है r, रियल नंबर। फर्स्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने दो पार्ट पढ़े थे, क्या, रियल एंड इमेजिनरी, वास्तविक और काल्पनिक, ये तो पढ़ा था। तो रियल वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर, सभी नंबर जिनके आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, मीन रूट के अंदर वो निगेटिव ना हो, रूट क्यूब रूट के अंदर निगेटिव ना हो, या जिसकी वैल्यू एक्चुअली आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, वही सब हमारे क्या नहीं होंगे,
इमेजिनरी नंबर में बाकी सारे नंबर जितने नंबर √3, √2, √5, √7, 1/2, 0.6, 0.5, -2, √2, किसी तरह के भी नंबर, वो सारे नंबर जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वही हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। तो अब रियल नंबर के बाद अब हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक हमारे पास आता है सेट के टाइप्स। कुछ सेट हैं, जो सेट हमने पढ़े हैं उसके कुछ टाइप्स हैं जिनके बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहता है चाहिए। तो ध्यान से पहले इसको देख लीजिए। अब हम सेट के पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। रिक्त या शून्य समुच्चय। रिक्त या शून्य से या इम्पटी और नल से आपको पता चल जाता है कि ऐसा कोई सेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं। अगर किसी सेट का कोई भी किसी भी चीज से रिलेशन ना हो, जैसे सींग लगे हुए घोड़े, आपको पता है सींग लगे हुए घोड़े आपने देखे ही नहीं है, कहीं कोई होता होगा, हमने नहीं देखी, इसलिए जब ऐसी कोई चीज जिसके बारे में हमें कंफर्मेशन नहीं है तो जो वो चीज है नहीं, और जब वो है नहीं तो वो क्या होगा, नल, इम्पटी, इसे कहते हैं रिक्त समुच्चय। अर्थात ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता रिक्त समुच्चय कहलाता है। A set which does not contain any element is called an empty or null or void set. ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, रिलेशन ही नहीं है उसका कोई भी, तो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट। इट इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट और पाई, या तो उसे कर्ली ब्रैकेट में या पाई के रूप में लिख लीजिए। अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने 0 लिख दिया तो वो हमारा एक सेट बन जाएगा, वो नल सेट नहीं रह जाएगा। पर अगर कहीं और कर्ली ब्रैकेट बना दिया या पाई बना दिया तो क्या होगा, नल सेट या एम्प्टी सेट होगा। अब हम आते हैं उप समुच्चय सबसेट के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी अवयव हो, यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी एक अवयव है तो A B का उप समुच्चय कहलाता है। कहने वाला है अगर किसी सेट A के सारे एलिमेंट सेट B के भी एलिमेंट हैं तो A को B का सबसेट पढ़ते हैं। If every element of A is an element of B, if every element of A is element of B, then A is called a subset of B. A के सारे एलिमेंट किसमें हो, B में, तो A को B का क्या कहेंगे, सबसेट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं A सबसेट B। If X belongs to A, अगर X A से संबंधित है, बिलोंग कर रहा है, implies that X belongs to B, तो X B से भी बिलोंग करेगा। ध्यान रखिएगा, सबसेट भी क्या होगा, अगर X A से संबंधित है, X जो है वो A में है, सेट A में है, तो X सेट B में भी होगा, तो A को B का हम सबसेट पढ़ते हैं। देख लीजिए, आपने रिलेशन फंक्शन टॉपिक फर्स्ट ईयर में जो स्टार्ट किया था उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका था क्रमिक ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस किसी पॉइंट पर मिलते थे। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर पॉइंट मान लीजिए 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है, तो जहाँ मीट करेंगे वो 1,1 लिखा जाएगा। तो 1,1 लिखा जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो जो पॉइंटों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, वही हमारा क्या ऑर्डर पेयर होता है। तो ऑर्डर पेयर में देखिए आपकी डेफिनेशन रिप्रेजेंट करती है, यदि अवयवों वाले समुच्चय, समुच्चय क्या है, सेट की बात कर रहा है, A, B में A का प्रथम स्थान तथा B का द्वितीय स्थान निर्धारित कर दिया जाए तो इस प्रकार निर्मित समुच्चय क्रमिक युग्म कहलाता है। इसे A, B द्वारा निरूपित किया जाता है। समझे, आपको कोई भी क्वाड्रेंट है, अगर 1,2 कह दे तो 1,2 का मीन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और -1,2 कह दे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर -1,2 सेकंड में तो 2,-1 कहाँ होगा, फोर्थ होगा। मीन्स A को अगर पहले पॉइंट फिक्स कर दें और B को दूसरे में पॉइंट फिक्स कर दें तो जो A, B होगा वो किसी न किसी क्वाड्रेंट में जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर फॉर्म में करते हैं। A pair of elements A, B
करली ब्रैकेट में लिखा है, देखिए सेट है a, b के रूप में लिखा है, लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक निश्चित ऑर्डर में लिखा जा रहा है। तो a, b इज कॉल्ड क्या है, ऑर्डर पेयर। इसको a, b जो b, a के इक्वल नहीं होगा। अभी आपको मैंने बताया कि जो वैल्यू है वो x डैश y और y डैश में, अगर हम -1, 2 की बात करें और 2, -1 की बात करें तो -1, 2 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और 2, -1 किस में जाएगा, फोर्थ में। तो वैल्यू क्या होगी, बदल रही है। वैल्यू बदल रही है, इसका मतलब है जो a, b है वो b, a के इक्वल नहीं होगा। देख लीजिए, अभी आपने ऑर्डर पेयर क्रमिक के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। इसको भी आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, तो थोड़ा सा इसका संक्षेप पढ़ लेते हैं। यदि a और b कोई दो आरेखीय समुच्चय हैं तथा स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A और स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। देखिए आरेख तो मतलब खाली ना कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें हो, तो जो स्मॉल a और वो कैपिटल A से संबंधित हो और स्मॉल b किससे संबंधित हो, कैपिटल B हो, तो सभी संभव क्रमिक युग्मों a, b से बने समुच्चय को a और b का कार्तीय गुणन कहते हैं। इसे a और b से निरूपित करते हैं। ठीक, अब इंग्लिश में समझ लेते हैं। If a and b are two non-empty sets, then the set of all order pair a, b such that a belongs to capital A and b belongs to capital B is called the Cartesian product of set A and B, and it is denoted by equal। एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं, डेफिनेशन से हो सकता है आपको कहीं कंफ्यूजन हो। एग्जांपल लेके a = 1 2 3, जो a है उसके सेट के एलिमेंट क्या है, 1 2 3, और एक b सेट है उसके एलिमेंट है 4 5। अगर हमें a क्रॉस b निकालना है, मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है सेट का, तो इसका ऑर्डर पेयर निकालते हैं हम ईच एलिमेंट का। तो 1 2 3 का ऑर्डर पेयर निकाला, 1 का 4 और 1 से 5, ऐसे 2 का 4 2 का 5 3 4 3 5। देखिए लिख दिया ऑर्डर पेयर, और इनको एक सेट के फॉर्म में लिख दिया तो वो क्या बन गया, a क्रॉस b मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अगर हमें इसी का b क्रॉस a निकालना हो तो b क्रॉस a में देखिए पहले b के एलिमेंट आएंगे 4 1 4 2 4 3, 4 1 4 2 4 3, ऐसे ही 5 1 5 2 एंड 5 3। ठीक, आपने देखा कि जो a क्रॉस b आपने निकाला है उसके ऑर्डर पेयर में a के पहले एलिमेंट है फिर b के एलिमेंट है, जबकि b क्रॉस a में b का पहला एलिमेंट है फिर किसका एलिमेंट है, a का एलिमेंट है। आपको एक चीज कंफर्म हो गई कि जो a क्रॉस b है वो डज नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, b क्रॉस a। तो ये समझिए आपने बेसिकली सेट और रिलेशन में आपने फर्स्ट में पढ़ी। देखिए